राजस्थान के बीकानेर में भेड़ की ऊन की मंडी एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडियों में से एक है। लेकिन भारत की आजादी से पहले हरियाणा के पानीपत में बनी भेड़ की ऊन की मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अब इस मंडी में सिर्फ 2% काम रह गया है। कभी इस मंडी में 15 से 20 लाख किलो ऊन की आवक होती थी, लेकिन अब ये केवल 1 लाख किलो तक ही रह गई है। कभी यहाँ 30 से 40 आड़ती हमेशा माल की बोली के लिए खड़े रहते थे, लेकिन अब सिर्फ 2-4 आड़ती ही रह गए हैं। इस मंडी में मौजूद ऊन के व्यापारियों ने सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार की अनदेखी के कारण उनकी ये दुर्दशा हुई है। उन्होंने बताया कि जब पूरे देश के सभी राज्यों में भेड़ की ऊन पर वैट नहीं था, तब भी हरियाणा सरकार भेड़ की ऊन पर वैट लगाती थी और आज भी लगाया जाता है, जिससे मंडी राजस्थान में शिफ्ट हो गई और वहां सरकार द्वारा सारी सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ पे पहले पूरे इंडिया से कम 15 से 20 लाख किलो माल आता था, अभी 1 लाख किलो माल भी नहीं आता। कारण क्या रहा? गवर्नमेंट की पॉलिसीज, वो हमें कुछ फैसिलिटीज देते नहीं, एक्सपोर्ट होता है ये सब कुछ, फैसिलिटीज दी नहीं, वो दूसरे स्टेट ने दी, वो वहाँ पे चला गया। सर ये किसी टाइम में एशिया की सबसे पुरानी मंडी थी, लेकिन आज इसका ये है कि इसमें मतलब ना के बराबर तो काम है। पहले आड़ती हुआ करते थे बहुत सारे, 15-20 आड़ती हुआ करते थे, अब मात्र 2-3 आड़ती हैं। सारा काम शिफ्ट हो गया राजस्थान। पतन का कारण ये है कि सर यहाँ ना तो कोई फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, सारा काम राजस्थान में शिफ्ट हो गया। यहाँ पे गवर्नमेंट ना कोई सब्सिडी, ना आज से पहले जीएसटी लगने से पहले सिर्फ ऊन पे पूरे हरियाणा में टैक्स था, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी टैक्स नहीं था। सबसे बड़ा कारण ये भी था। पानीपत में एशिया की सबसे बड़ी इस ऊन की मंडी की बर्बादी का जिम्मेदार हरियाणा सरकार को ठहराया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि चाहे वो मौजूदा सरकार हो या फिर पहले की सरकारें, उनकी अनदेखी के कारण ये दुर्दशा हुई है। व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकार अब भी उनके व्यवसाय पर ध्यान दे तो वो रिकवरी भी कर सकते हैं। ये सरकार की पॉलिसीज ही हैं जो कि हमें काम करने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर लेबर महंगी है, बिजली की पूरी व्यवस्था नहीं है, और जगह 24 घंटे बिजली है और यहाँ पर हमारे को 8, 10, 12, 15 घंटे ही बिजली मिल पाती है इंडस्ट्री को, जो कि एक मेन कारण है। और एक ज़मीन बहुत महंगी है। पहले कितना प्रोडक्शन था सर? यहाँ पर अराउंड 500 मशीनें लगी हुई थी जो कि हर रोज़ 1000 किलो धागा बनाती थी। 5 लाख किलो हर रोज़ धागा बनता था यहाँ पर, जो कि अब जाके 25,000 किलो पे रह गया है। तो कुछ इंसेंटिव दे, सब्सिडी दे कि भाई कोई ना कोई एक टेक्सटाइल पार्क बनाए, वहाँ पर हमारी जो इंडस्ट्री है उसको 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी दे और कुछ टैक्सेशन में बेनिफिट दे ताकि ये रिवाइव कर सके। पानीपत की इस मंडी में कभी देश के कोने कोने से यहाँ व्यापारी भेड़ की ऊन लेकर पहुंचते थे और व्यवसाय भी फल फूल रहा था। लेकिन 2003 के बाद से सरकार द्वारा टैक्स लगा दिया गया और कई अन्य सुविधाओं में भी कटौती कर दी गई, जिसके बाद इस मंडी के हालात बद से बदतर होते चले गए। अब यहाँ गिने चुने ऊन के व्यापारी बचे हैं जो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट।